गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है इसमें क्या डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग 10th के लिए जनरल साइंस जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेंथ के लिए हम लोग क्या डिस्कस करते हैं इसमें, साइंस। ठीक है, तो इसमें फ़िलहाल हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 यानी कि कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो जो है उसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया था। पार्ट 2 जो है आज जो है ये आपका पूरा का पूरा मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने दोस्तों में इसे क्लास को जो है शेयर कर रहे होंगे और एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे, जिससे कि वो भी जो है एग्ज़ाम के अंदर जो है अपने अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सके। ओके, तो चलते हैं हम लोग जो है सीधा क्लास की ओर और देखते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, कल मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैंने आपको गलती से टिक कर दिया था बी में, जबकि इसका आंसर कौन होना है, इसका आंसर आपका सही आंसर कौन है, ए। ठीक है, ये आपका गलत है, 9 का जो है ए होने वाला है। ठीक है, तो वो मतलब गलती से टिक कर दिया था, तो उसको आप जो है अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसको सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए कल मैंने आप लोग को 18th नंबर तक जो है वो कवर करवा दिया था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका क्या है, सिरका 1 बिलियन है, यानी सिरका जो है एक क्या है, सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है वही आपको बताना है यहाँ पे। चलिए, तो इसके लिए मैं आपको ओनली 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए इसका जो है आंसर बताइए। चलिए, तो आपका टाइम्स जो है अप हो गया। अब यहाँ पे चलिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। जल और 5% आपका 5 से 8% क्या है, एसिटिक एसिड। यानी आपका जल में जो है जब एसिटिक एसिड को मिलाया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20, चलिए इसका जो है रिप्लाई दीजिए, इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। ये बोल रहा है आपको खनिज अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को जो है ये क्या कह रहा है, कंपेयर करने के लिए। और वो जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसके कारण स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसी के बारे में ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसके लिए मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम देता हूँ। चलिए, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, तो चलिए आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए, तो इसका जो है आपका यहाँ पे क्या होने वाला है इनका, चलिए आपका टाइम्स जो है अप हो गया यहाँ पे। चलिए, तो इसका जो है कौन सा होने वाला है, ये आपका देख लीजिए यहाँ पे। खनिज अम्ल क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं। ये जो है क्या होते हैं, फुल्ली आयोनाइज होते हैं। कौन सा, खनिज अम्ल। ठीक है, खनिज एसिड जो होते हैं वो फुल्ली यानी फुल्ली क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। और ये जो है आपका अंशतः, ठीक है, यानी ये जो है आपका फुल्ली जो है आयोनाइज नहीं होते हैं, आपका फुल्ली आयनिक नहीं होते। कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये आपका 1 और 4 सही है, बाकी ये दोनों जो है आपका गलत है। तो ये 1 और 4 आपका किस ऑप्शन में मिल रहा है, 1 4 आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसके साथ ही जो है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ओके, और क्लास को जो है शुरू से ज्वाइन करने का कोशिश किया करो।
ओके। क्लास को शुरू से ज्वाइन करने का कोशिश किया करो, इससे आपको जो है सभी जो भी मतलब क्लास लेते हैं तो उसका जो है आपको टाइम टेबल भी मतलब शुरू में दिखाया जाता है कि कितना बजे से कौन क्लास होता है, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। और सभी जो है ना मोबाइल के अंदर जो है ना अलार्म लगा लिया करो, तो इससे जो है आपको टाइम पे जो है वो आपको अलार्म बजेगा तो आप जो है आसानी से क्लास ज्वाइन कर लेना। चलिए इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसके लिए 10 सेकेंड जो है ऑलरेडी मिल चुका है आपको। चलिए यहाँ पे 15 सेकेंड का मैं टाइम आपको और दे रहा हूँ। चलिए तो इसका जो है आपका किसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी नियॉन के साथ चला जाएगा। ठीक है। कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोकार्बन के साथ साझा से 4 सहसंयोजन बंधन बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, तो ये जो है किसका, नियॉन का। ठीक है, यानी कार्बन जो है किसके समान बनना चाहता है, ये नियॉन के समान बनना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता, सभी यौगिक जो है वो अपने नज़दीक का निष्क्रिय गैस के अनुसार बनना चाहता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप याद कर लो, बाकी आपका कभी भी जो है कोई चीज़ छूटेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि कार्बन का जो है ये किसका है, इसका जो है आपका दोनों साइड से उतना ही पड़ रहा है, यानी कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, बताइए। यहाँ पे तो कार्बन का कितना होता है, 5। अब एक चीज़ बताइए, ये जो है आपका इधर जो है, इधर इसका जो है कौन सा निष्क्रिय गैस है, इधर आपका हीलियम है और इधर इसका नियॉन है। ठीक है, तो ये जो है नियॉन के अनुसार बनना चाहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ग्रहण करना आसान है, लेकिन त्याग करना जो है, त्याग करने में, इसको इलेक्ट्रॉन का त्याग करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए ये जो है हीलियम के अनुसार नहीं बन के ये किसके अनुसार बनता है, नियॉन के अनुसार बनता है। चलिए, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए इसका जवाब बताइए। ये आपका ऑप्शन, चलिए टाइम्स अप हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा सी के साथ, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन जो है, इसको ये कितने होते हैं, -2 होते हैं इस पे। ठीक है, इस पे चार्ज जो होते हैं ये कितने होते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है, और एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा। ठीक है, हालांकि सब में वैसे ही है, लेकिन इसमें देखिए आप हाइड्रोजन के साथ जो है अलग अलग जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन का है वो पूरा नहीं हो रहा है, जबकि सी में आपका ऑक्सीजन का पूरा हो रहा है। तो आप जो है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो है वो चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ जाके आप जो है देख लीजिए, या फिर मैं आप लोग को PDF जो देता हूँ तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। मैं आपको PDF देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ भी आप इसका जो है संरचना आप देख सकते हो। ये आपका चैप्टर नंबर 4 का है, कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और आप लोग को ये जो आवाज़ आ रही है, तो ये जो है यहाँ पे बारिश हो रहा है, इसी के कारण जो है इस तरह का आवाज़ आ रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जब मतलब एक बात बताइए, इन्फिनिटी स्टडी के जितने भी टीचर्स हैं वो जब इतने मेहनत कर रहे हैं, धूप हो बरसात हो कुछ भी हो, वो जब क्लास लेके आ रहे हैं, तो आप लोग का भी जो है मतलब ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग जो है
क्लास को खुद भी किया करो और दोस्तों में भी शेयर किया करो, जिससे कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, क्लास आपका एक भी दिन गैप नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो है कद्र किया करो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया करो। ठीक है, और इसको जो है एक दूसरे से शेयर भी किया करो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे। और इसके लिए मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए कीजिए इसको। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन नहीं है का मतलब क्या है, यानी मैंने जितने भी आपको फॉर्मूलेज बताए हैं तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग ये सूट नहीं कर रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए सबको। CH3 CH2 CH2 यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे आके जो है मिस्टेक कर गया। ठीक है, यानी ये नहीं है। फिर ये भी देखिए यहाँ पे यानी ये भी आपका हाइड्रोकार्बन, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जस्ट मिनट, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी। तो गलती हालांकि नहीं हुआ, बोला ठीक है, लेकिन टिक जो है एक्चुअली गलत लग गया। यानी ये भी क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए आप यहाँ पे, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है। चलिए अब यहाँ पे आप इसको देखिए। ठीक है, चलिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको जो क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर सकूँ। ये देखिए, ये क्या बोल रहा था, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये क्या बोल रहा था, सीधी श्रृंखला वाला। लेकिन इसकी जब आप संरचना बनाएंगे, ऑप्शन नंबर डी का मैं बात कर रहा हूँ, तो जब इसकी संरचना बनाएंगे तो इसकी संरचना जो है ना, ये सीधी श्रृंखला में नहीं होगा। इसकी चैन जो है ये आपका किस तरह से हो जाएगा, काउंटिंग। इसको जब आप काउंटिंग करोगे तो ये या तो इधर से इस तरह से काउंटिंग होगा, या फिर ये आपका ऊपर से इस तरह से काउंटिंग होगा। ठीक है, तो इसकी संरचना थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, इस वजह से ये सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये जान लीजिए आप। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए टिक किया था। ये भी सीधी श्रृंखला है, ये तीनों सीधी श्रृंखला है। ठीक है, और ये जो है सीधी श्रृंखला नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 24। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपसे क्या बोल रहा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने आपको संतृप्त और असंतृप्त अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या बोल रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, यहाँ पे बताइए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे कौन सा है, बताइए। चलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें आपका
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन सा नहीं है, बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें सिंगल बॉन्ड वो संतृप्त और जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो असंतृप्त, ठीक है, मैंने आपको बताया था ऐसा, अनसैचुरेटेड। तो इसमें से जो है और तो यहाँ पे कौन कौन सा है असंतृप्त कार्बन, आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 में है और 4 में, इसमें आपका डबल बॉन्ड है, इसमें भी आपका, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, यानी ये दोनों आपका ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए देखिए इसको और इसका आंसर निकालने का कोशिश कीजिए। इसके लिए मैं आपको चलिए 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। चलिए ये देखिए आपका होमोलोगस सीरीज मैंने आपको बताया था, सजातीय श्रेणी, तो ये उसी के बारे में बोल रहा है। यहाँ तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ देखिए ये भी आपका एल्केन ग्रुप का, ये भी एल्केन ग्रुप का, ये भी एल्केन ग्रुप का, ये आपका एल्केन ग्रुप का नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 25 किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ, क्योंकि यही पूछ रहा है आपका इनमें से कौन सा जो है होमोलोगस सीरीज में नहीं है। अगर आपको और भी डिटेल के अंदर पढ़ना है तो आपका जो है यूट्यूब पे मैंने क्लास ले रखे हैं, तो वहाँ पे जो आप रिवीजन कर लीजिए नोट्स, या फिर अगर आपके पास है तो वहाँ जो नोट्स देख लीजिए एक बार। चलिए उसके अलावा जो है यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, चलिए इसका जो है आंसर देने का कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो इसका जो है सिंपल सा है, आपको मैंने बताया था जहाँ पे भी आपको CHO दिखे वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, नल, ठीक है, यानी AL उसमें लगेगा, नेल जिसको बोलते हैं हिंदी में आपका नेल या नल लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपका ये कौन सा ग्रुप का हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप का है। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं आपको प्रोपेनल, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 1 2 और एक इसके साथ, ठीक है, एक आपका यहाँ है, ठीक है, 1 2 और एक इसके साथ 3, ठीक है। ये आपका किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें चलिए इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए इसमें देखिए, चलिए तो इसका आंसर सिंपल सा है, एक आपका विषम यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एक आपका विषम कहाँ पे, यहाँ पे, और दूसरा विषम आपका क्लोरीन के साथ, यही दोनों जो है अलग है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 और ये आपका ऑप्शन नंबर 4, 1 4 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, और इसको करने का कोशिश कीजिए। और एक बात, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में नहीं आता है, आप जो है यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा, मैं देने का कोशिश करूँगा।
चलिए ये आपका क्या बोल रहा है, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन को ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो आप चलिए इसको जो है बैलेंस्ड करके देख लीजिएगा। यहाँ पे चलिए जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा बैलेंस्ड करने में समय लगता है। चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है और अदरवाइज वो जो है बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव बहुत कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑब्जेक्टिव ला दिया जाए, ताकि मेरे तरफ से जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है जो भी चीज़ बोलते हो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ, अगर वो आप लोग के फेवर में होता है तो, ठीक है। अदरवाइज आप अगर रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हो तो वो जो है आपकी कमी है, आप अपनी कमी सुधारो, ठीक है। तभी आप जो है क्लास में अच्छे मार्क्स जो है लेके आ पाओगे, या फिर आप जो है एग्ज़ाम के अंदर अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और एक बात, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप लोग जो है खुद से पहले इसका रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने जो टिक किए हैं, ठीक है, आपने जो ऑब्जेक्टिव टिक किए हैं तो वो आपका कितना मार्क्स जो है वो सही हुआ है, ठीक है, और कितना आप जो है गलत टिक किए हैं, ठीक है, ये ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका जो है ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और बहुत ही ये जो है इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर लोगे। अगर आपने मेरा क्लास देखा है तो आप आसानी से कर लोगे। एल्काइन का पूछ रहा है, तो आप जो है बताइए इसमें एल्काइन का। एल्काइन का जो है आपका पूछ रहा है प्रथम सदस्य। तो मैंने एल्काइन के लिए आपको बताया था कि ये जो किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ एल्काइन जुड़ा हुआ रहता है, और इसका जो है प्रथम कार्बन एक जो है n=1 जो है वो संभव नहीं है, n=1 जो है वो संभव नहीं है, मैंने आपको बताया था। इसलिए इसमें कम से कम आपको कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तभी एल्काइन जो है संभव है। तो यहाँ पे ये किसका नाम हो गया, ये आपका एथाइन के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ, ठीक है। चलिए तो ये थे आपका ऑब्जेक्टिव जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसी के साथ ही जो है आपका चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट डे जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, और इसका PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मिल जाएगा। कल मैंने PDF प्रोवाइड इसलिए नहीं किया था ताकि आज मैं आपको सभी मतलब इस क्लास का जो है चैप्टर नंबर 4 का सारा PDF जो एक साथ प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये जो है आपको सारा PDF जो है चैप्टर वाइज जो है मिल जाएंगे क्लास एंड होने के बाद, ठीक है। ओके, क्लास आपका चाहे जितना भी पार्ट में डिवाइड हो, ठीक है, लेकिन ये जो है आपको PDF जो है वो सारा एक जगह आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव वो भी आपका आंसर के साथ, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। लेकिन ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिर्फ अगर आप ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ते तो उससे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आपको कंसेप्ट भी क्लियर करना है तो आप जो है क्लास को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो इसके साथ ही अच्छे से अपने घरों में रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए और एक दूसरे की हेल्प किया करो, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद
बजे से। दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।